आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वक्त आधी रात का था। नींद की तलाश में करवटें बदलते बदलते मैं परेशान हो चुका था, मगर नींद थी जो आने को तैयार ही नहीं थी। एक तो मौसम गर्मी का था, ऊपर से उस वक्त लाइट भी नहीं थी, पंखा नहीं चल रहा था और मैं पसीने से तर हो चुका था। आखिर में थक हार कर मैं बिस्तर पर से उठा और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर एकदम खामोशी छाई हुई थी। ऊपर से मेरा ये घर भी आबादी से काफी दूर था। मेरे घर के पास सिर्फ एक छोटी सी नदी और जंगल था। मैंने सोचा बाहर निकलकर थोड़ा टहलता हूँ, शायद अच्छा लगेगा। इसी इरादे से मैं अपने घर से बाहर निकला और टहलने लगा। हालांकि बाहर उतनी हवा नहीं चल रही थी, मगर खुला परिवेश में आकर मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था। शरीर का पसीना धीरे धीरे सूखने लगा था। टहलते टहलते अब मैं अपने घर से काफी दूर निकल आया था। तभी मेरी नज़र नदी के किनारे लगे एक बेंच पर गई। मैं जाकर उस बेंच पर बैठ गया। नदी किनारे उस बेंच पर बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नदी किनारे बैठकर अभी मैं हवाओं का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी। मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी मेरी नज़र नदी के उस पार जल रही आग पर गई और शायद वो आवाज़ नदी के उस पार से ही आ रही थी। नदी के उस पार एक शमशान घाट था, मगर इतनी रात गए शमशान में कोई लाश क्यों जलाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। रोने की आवाज़ लगातार मेरे कानों में आए जा रही थी और वो आवाज़ इतनी कर्कश थी कि मेरे कान के पर्दे जलने लगे थे। मैंने अपने हाथों से दोनों कानों को कसकर दाब लिया। कुछ देर तक उस आवाज़ के साथ जूझने के बाद वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। राहत की सांस लेते हुए मैंने अपने कानों पर से हाथ हटाया। अभी मैंने अपने कानों पर से हाथ हटाया ही था कि तभी मुझे मेरे पीछे जंगल की तरफ से कुछ हलचल महसूस होने लगी। मैं पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ खामोशी और अंधेरा। ऐसी खामोशी जिसमें मैं दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। अभी मैं वहां बैठकर इस सुकूनदायक पल का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में फूंक मारकर धीरे से मेरा नाम पुकारा हो। ये महसूस करते ही मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा कि मुझसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे कोई आदमी खड़ा है, मगर वो आदमी मुझसे काफ़ी दूरी पर था। तो फिर वो मेरे कानों में फूंक कैसे मार सकता है और क्यों मारेगा, ये मेरी समझ से बाहर था। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे इन सवालों का जवाब देने के बजाय वो आदमी भागकर जंगलों में चला गया। मुझे लगा यकीनन ये कोई पागल वागल है और पागल कब क्या कर दे कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मैं बेंच पर से उठकर घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपने घर की तरफ 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी मेरी नज़र उसी पेड़ पर गई जहां थोड़ी देर पहले कोई आदमी खड़ा था, मगर अब वो आदमी उस पेड़ के नीचे नहीं बल्कि उसी पेड़ की एक मोटी सी डाली पर बैठा हुआ था। मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी
कि उस आदमी के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और उसी रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ की एक डाली पर बंधा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि वो आदमी अपनी जान देने वाला था। इससे पहले कि मैं कुछ कर या सोच पाता, तभी वो आदमी मेरी तरफ देखते हुए पेड़ पर से नीचे कूद गया। मैं तुरंत ही रस्सी पर लटके उस आदमी के पास भागा और अपने हाथों से उसके पैरों को ऊपर उठाकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा ताकि उसके गले पर जोर ना पड़े। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि उस आदमी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा है और साथ ही साथ उसके शरीर से एक सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी जो हर पल मुझे सांस लेने में दिक्कत दे रही थी। लेकिन तब भी मैंने बर्दाश्त किया और उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा। मगर तभी एक हंसी की आवाज़ के साथ ही साथ मेरी हिम्मत और कोशिश दोनों मिट्टी में मिल गई। वो हंसी की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि फांसी पर लटके उसी आदमी से आ रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर कोई आदमी फांसी पर लटकने के बावजूद भी कैसे हंस सकता है? उस आदमी का चेहरा देखने के लिए जब मैंने अपना सिर ऊपर उठाया तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं, क्योंकि उस आदमी का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमकने लगी थीं और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। ये देखने के बाद मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव, वहां से सीधे घर की तरफ दौड़ लगा दी और घर पहुंचकर ही रुका। बाद में मुझे पता चला कि एक आदमी ने उस पेड़ पर फांसी लगा ली थी और शायद उसी की आत्मा वहां भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।